हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सारे डिटेल्स जो भी महाराष्ट्र रेट काउंसलिंग के बारे में आए हैं इस 2-3 दिनों में। एज आपको पता मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, इस कारण से मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज से हम वो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की थी हमारी 2024 की नीट के लिए। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया था, उसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपने फिल किया होगा। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने मेरिट लिस्ट भी निकाल दी थी। मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हमको देखने को मिली है रैंक्स में। और हमने देखा कि रिजर्व कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ओबीसी के स्टूडेंट्स हो या फिर बीजे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो या फिर एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। उनकी जो संख्या है छात्रों की वो बढ़ी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। और ओबीसी के भी लोग बहुत बड़े, टॉप 30,000 में ओबीसी के लोग बढ़े हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एज वेल एज जो वीजे कैटेगरी है या फिर एससी एसटी कैटेगरीज है, उनका भी लास्ट ईयर से तुलना करें तो इस बार बहुत ज़्यादा छात्र बढ़ गए हैं। इस कारण से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इस साल एक नया कैटेगरी का ये मतलब नया कोटा बनाया था। वो था सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो मराठा स्टूडेंट्स के लिए बनवाया गया था। पिछले बार अगर हम देखें, पिछले 2-3 सालों से जो मराठा छात्र थे वो कंटिन्यूसली ईडब्ल्यूएस से रिजर्वेशन ले रहे थे या फिर ईडब्ल्यूएस से वो अपना फ़ायदा कर रहे थे। पर उसके कारण से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था वो लास्ट 2-3 सालों में बहुत बढ़ गया था एज़ कम्पेयर टू 2019, जब एससीबीसी लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमने देखा कि ओपन से लगभग 2-3 मार्क्स ही कम रहता था एज 21 से, जो हमने ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखा है। पर इस साल अगर हम देखें तो एस का अलग 10% का कोटा बनवाया गया था। इस कारण से ओपन के जो सीट्स है वो भी कम हुए। इस कारण से ओपन को भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट इस बार देखने को मिलेगा। उस कारण से उनका भी कट ऑफ तो बढ़ने वाला ही है, वो तो श्योर है। पर जो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा था उसमें जो मराठा स्टूडेंट्स थे वो अब एससी बीएससी में शिफ्ट हो गए हैं। उस कारण से ईडब्ल्यूएस के जो बंच था या फिर वो बल्क था वो पूरी के तरीके से कम हुआ गया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे पिछले सालों में ईडब्ल्यूएस में वो मराठा ही थे, पर अब वो अपने स्पेशल रिजर्वेशन में मूव हो गए। इस कारण से क्या हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का जो रेंज है स्टूडेंट्स का वो बहुत कम हुआ गया है। और एससीबीसी में बहुत ज़्यादा लोग शिफ्ट हो गए। एससीबीसी में इतने भी लोग शिफ्ट नहीं हुए कि उनका भी कट ऑफ बढ़ जाए, वो भी कम ही है। और इस कारण से हमें ईडब्ल्यूएस और एससीबीसी कैटेगरीज में कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी इस साल। ईडब्ल्यूएस अब जो ओपन से 2-3 मार्क्स कम हुआ करता था, पर इस साल हम देख सकते हैं कि 20 से 25 मार्क्स का गैप हमें देखने को मिलेगा ओपन और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ्स में। सो दैट्स द मेन पॉइंट। जब हमने स्टेट मेरिट लिस्ट एनालाइज की तो एनालिसिस करने के बाद हमने लास्ट ईयर के जो ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, एनटी, ईडब्ल्यूएस, उन सारे कैटेगरीज का जो कैटेगरी रैंक था लास्ट क्लोजिंग, वो कंपेयर किया है इस साल के एसएमएल से और कैटेगरी रैंक से। और उसके कंपैरिजन करके हमने डेटा एनालिटिक्स करके इस साल का कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँगा। जो स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद का कट ऑफ है, कट ऑफ राउंड 1 का कट ऑफ रहेगा, जो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल का कैटेगरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस साल एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कैटेगरीज। 5% ही सीट्स बची है जनरल के लिए। तो जनरल का लगभग 640 to 642 तक कट ऑफ जाएगा इस साल। और दैट विल बी द पॉइंट इन फर्स्ट राउंड में 640 से 642 तक जाएगा जनरल का। एसएमएल रहेगा 2800 के बीच में, 2800 के बीच में एसएमएल रह सकता है। क्योंकि कल रात सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ की है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी हमने देखा है कि जनरल के सीट्स बहुत कम है। लगभग 300 या 200 सीट्स का फ़र्क हमें देखने को मिलेगा जनरल सीट्स में। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी का जो लास्ट ईयर मतलब 2023 का जो कट ऑफ था राउंड 1 का, वो था लगभग ओबीसी कैटेगरी रैंक का 897। ओबीसी कैटेगरी रैंक था 897, उस पर ओबीसी का कट ऑफ हुआ था कैटेगरी वाइज। तो उससे अगर मैं कंपेयर करूँ एसएमएल इस साल का, तो वो रहेगा 3045, 3045 पे वो एसएमएल है।
ओबीसी कैटेगरी रैंक का 897 का, और उस पे जो इस साल के मार्क्स है एआईआर से कंपेयर करके जो मैंने मार्क्स निकाले उस मार्क्स पे उस रैंक पे, तो वो है 637 से 639। तो ओबीसी का राउंड 1 का कट ऑफ लगभग 637 से 639 के बीच में रह सकता है। एससी कैटेगरी का मैं बात करूँ तो जो कैटेगरी रैंक है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का वो है 574 पे लास्ट ईयर एससी कैटेगरी रैंक पे क्लोज हुआ था एससी कैटेगरी में, और जो उस पर जो एसएमएल था वो था 11,626, और उस पर जो इस साल के मार्क्स है वो है 557 से लेकर 559 के बीच में। एसटी कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग कैटेगरी रैंक था लास्ट ईयर के फर्स्ट राउंड में तो वो था 277। उस पर जो रिस्पेक्टिव एसएमएल था वो था 23,037, और इस साल की अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो वो है 437 से लेकर 440 के बीच में। अगर मैं वीजे कैटेगरी के बारे में बात करूँ, वीजे यानी कि एनटीए या फिर विमुक्त जाति, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनके जो कैटेगरी रैंक है जिस पे लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड पे उसका कट ऑफ था उनके कैटेगरी रैंक में तो वो था 118। 118 पे वीजे कैटेगरी रैंक पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में वीजे के स्टूडेंट्स के लिए। उस पे जो एसएमएल था वो था 6,762 एसएमएल, और उस पे जो इस साल के मार्क्स है इस एसएमएल के अकॉर्डिंग टू इस साल के मार्क्स है वो है 601 से लेकर 603 के बीच में। उसके बाद एनटीबी की अगर मैं बात करूँ, एनटीबी में कैटेगरी रैंक एनटीबी की जो लास्ट ईयर के कट ऑफ के अनुसार थी कैटेगरी रैंक वो है 100। इस साल का एसएमएल है एनटीबी के 100 रैंक पे वो है 8883, मतलब 8883, और उस पर जो मार्क्स है वो है लगभग 582 से लेके 583 के बीच में। उसके बाद एनटीसी की अगर मैं बात करूँ, एनटीसी के लिए जो उनका कैटेगरी रैंक है वो है 148, और उनका जो एसएमएल था इस रैंक पे इस साल का एसएमएल लगभग 4267, और उस पे जो मार्क्स है वो है 625 से लेके 629। उसके बाद एनटीडी की अगर मैं बात करूँ, एनटीडी के लिए एसएमएल है 3353, और इस पे कैटेगरी रैंक है 103 कैटेगरी रैंक पे एनटीडी का लास्ट ईयर के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हो गया था, और इस साल के मार्क्स है इस रैंक पे 634 से लेके 636। और जो आप सबको जानना है बहुत सारे दिनों से जब से एसएमएल रिलीज़ हुआ है वो है ईडब्ल्यूएस और एससीबीसी का कट ऑफ। एससीबीसी की पहले मैं बात करता हूँ। एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस को सेम सीट्स अलॉट हुए सीट मैट्रिक्स में अगर मैं देखूँ तो सेम सीट्स है उनकी, तो उनका कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली रैंक एक ही रैंक पे होगा, मतलब एक ही कैटेगरी रैंक पे होगा। आई डोंट मीन एसएमएल, कैटेगरी रैंक। अगर एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में वो क्लोज हुई थी कैटेगरी रैंक 575 पे। 575 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक पे लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग था। वही अगर मैं एससीबीसी को एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो उस पे इस साल का एसएमएल आता है 4362, इतना एसएमएल आएगा, और उस पे इस साल के मार्क्स से लगभग 622 से लेके 624। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इस साल का जो एसएमएल है वो है, मतलब लास्ट ईयर का जो कैटेगरी रैंक था ईडब्ल्यूएस का जिस पे क्लोज हुआ था वो था 575, और इस साल का इस पे एसएमएल है 6446, और इस साल के मार्क्स है इस एसएमएल के अकॉर्डिंग वो है 604 से लेके 607। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल न्यूज़ फॉर ऑल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका कट ऑफ बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में बहुत कम आया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। और अगर मैं एआईआर की बात करूँ 604 से लेके 607 के बीच में वो है 72,000 से लेके 74,000 के बीच में। इतना ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। यही कैटेगरी रैंक लास्ट ईयर के अगर एआईआर की में कंपेयर करो तो वो था लगभग 40,000, इस साल 72,000, लगभग 30,000 रैंक का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स एज वेल एज एससीबीसी स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एससीबीसी का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से ज़्यादा होगा या फिर ओबीसी से मिलता हुआ होगा, पर दैट इज़ नॉट अ केस। एससीबीसी का भी कट ऑफ एनटीसी से भी कम है, मतलब
all hardworking all of them are getting benefit from this reservation. तो ये रिजर्वेशन जो ये किया था, एड ऑन किया था इस सीबीएसई का, वो अच्छे के लिए हुआ है क्योंकि बच्चों को फ़ायदा हो रहा है. सो दैट वाज ऑल फॉर राउंड 1 कट ऑफ फॉर जीएमसी फ्रॉम माय साइड एंड मेरा प्रेडिक्शन है ये. एंड कॉशन में देना चाहूँगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है. आई एम नॉट सेइंग दैट यही कट ऑफ रहेगा, कुछ भी हो सकता है. कैसा आपने प्रेफरेंस फील किया है उस पर जीएमसी का कट ऑफ डिपेंड रहता है. दैट ऑल फैक्टर्स ऑल्सो मैटर्स. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले वीडियो में मैं प्रेडिक्ट करूंगा राउंड 1 का नीट 2024 महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों का कट ऑफ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.